तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कौन सा चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो वही टाइप है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं एनालॉगी, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, ठीक है। हम शुरू में स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा जिक्र किए थे पिछले मतलब एक क्लास में। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सुई का संबंध धागा से है, ठीक है। अगर सुई का संबंध धागा से तो कलम का संबंध किससे हो जाएगा, इंक से। ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नहीं किए होंगे तो भी समझिए कि अगर हॉस्पिटल का संबंध, जो नहीं आया खास करके ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल का संबंध अगर डॉक्टर से है, स्कूल का संबंध किससे हो जाएगा, तो टीचर से हो जाएगा। अगर यहाँ पे कि अगर लाल किला का संबंध इंडिया से है तो आईफिल टावर का संबंध किससे होगा, पेरिस शहर में है। अगर लाल किला का संबंध नई दिल्ली से बोलते हैं तब इसका संबंध पेरिस से बोलते हैं, कंट्री का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहाँ पे है, तो फ्रांस में है, ठीक है। तो अगर लाल किला इंडिया के अंदर है तो आईफिल टावर फ्रांस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर का संबंध एस्थेटोस्कोप से है, यानी जो चेक करता आला लगाकर, तो पेंटर का संबंध किससे हो जाएगा, तो पेंट ब्रश से हो जाएगा या कैनवास भी बोल सकते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइट आ गई बाबू, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हो गया अगर क्रिकेट का संबंध बैट से है तो उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे हो जाएगा, तो रैकेट से। ये वाला को रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है टोटल आपका टाइप पूछेगा, देखिएगा। देखिए, पहला होता है बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पर आधारित। दूसरा होगा अल्फाबेट के अनुसार। तो अभी हम देखने वाले अल्फाबेट के अनुसार, क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज उतना जानकारी हमारे पास होता है, ठीक है। चलिए, तो बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल में हम आए तो जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, लगभग वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध किससे होगा, तो सिंपल डी से हो जाएगा। ये एक बढ़ जा रहा है तो यहाँ भी एक बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनवरी का संबंध जेवाई से है, यानी फर्स्ट और लास्ट को लिया, तो यहाँ पे एम और एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रांची में देखिएगा IHCNRAR, तो IHCNAR हो गया। तो इसी प्रकार हैदराबाद है तो क्या हो जाएगा, DABAREDYH हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देखिएगा, रांची में 1 2 3 4 5 6 7 है तो +1 करते हैं 8 हो जाता है। मार्च में अब एच का मतलब 8 हो गया। 1 2 3 4 5 में +1 कर देंगे तो 6 का मतलब कौन सा होता है, एफ। तो आपका आंसर एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर अगर लिखा हुआ है CAT कैट को TAC, देखिए CAT कैट को लिखता है TAC तो RAM को क्या लिखेंगे। ये सब सिर्फ समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देंगे लेवल का थोड़ा बढ़िया। अगर यहाँ पे प्रियंका को लिखता है, क्या लिखा है, तो P का अपोजिट K, R का अपोजिट I का अपोजिट R, B का अपोजिट Y, A का Z, N का M, K का P और A का Z, यही लिखा हुआ है वहां पे। तो इसी तरह से इसका अपोजिट R का अपोजिट I, F का अपोजिट U, P का अपोजिट K, M का अपोजिट N और Z, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। हम अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाए हैं तो लगभग इस टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि TOM को लिखता है GLN, तो ऑक्स को क्या लिखेंगे, तो T का अपोजिट G होता है, T का अपोजिट G, L का अपोजिट O, M का अपोजिट N, तो O का अपोजिट क्या होगा L और X का अपोजिट C, ठीक है। चलिए यहां से आपके लिए क्वेश्चन शुरू होता है। इस क्वेश्चन को ये एक्चुअली सही लिखा हुआ नहीं, 2 बार लिख दिया है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, इसको बनाइए, बनाइए इसको हम 3 में रखते हैं, कभी 4 में किया आज तक। 4 में बहुत आवाज आता है, तो दे रहे रुको।
कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एच का अपोजिट एस, एच एम का अपोजिट एन। तो सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। ऑप्शन में कहीं एक्स है तो है। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। तो एक्स यू कहीं नहीं है, तब कैसे करिएगा? तब कैसे होगा? कहीं तो एक्स यू है ही नहीं ऑप्शन में। तब तो कुछ और दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे देखिएगा, ठीक है? क्या और हो सकता है? ठीक है, यहां से अगर हम देखें, यहां से यहाँ प्लस कितना हुआ है? ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, यानी प्लस कितना किया? 3। और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 13, 8 और 4 कितना हो गया? 8 5 13। तो +3 +4 +5 हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे z का मतलब 26, ये 23, ये 19 और ये 14। यहाँ से हम माइनस कितना किया? 3। यहाँ से हम माइनस कितना किया? 4। और यहाँ -5 किया। तो यहाँ से हम प्लस कितना किया? 3, प्लस कितना किया? 4, प्लस कितना करना चाहिए? 5। 10 और 5 15। तो अब इसी तरह से ऑप्शन हमें ढूंढना होगा कि कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा। x का मतलब 24 होता है। देखिए, यहाँ पहले प्लस किया तो फिर माइनस किया, अब प्लस किया तो फिर माइनस करेगा। तो ये x का मतलब 24 और इसका मतलब कितना होता है? 23। माइनस कितना होना चाहिए था? 3। तो -1 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। z का मतलब 26 और इसका मतलब 24, तो माइनस कितना किया? 2 किया, ये नहीं होगा, 3 माइनस होना था। अब देखिए, w का मतलब 23, इसका मतलब 19, -4 कर दिया, ये भी नहीं होगा। देखिएगा, BYUP, B का मतलब 2, या इसको बोल सकते हैं 28 भी। मतलब क्या हुआ? x का मतलब 24 होता है, y का मतलब 25 होता है, z का मतलब 26 होता है। इसी सीक्वेंस को आगे लिखना हो तो a का मतलब 27 बोल सकते हैं, a का एक्चुअली मीनिंग 1 होता है। 2 को b लिख सकते हैं, b का मतलब 28 भी बोल सकते हैं। c का मतलब एक्चुअली 3 होता है, लेकिन 26 में 3 अक्षर बढ़ गया तो इसको 29 भी बोला जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है? तो अब देखिए, और इसका मतलब हो गया 25, तो माइनस कितना किया? 3 किया। इसका मतलब 21, तो -4 किया। इसका मतलब 16, यानी -5 किया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया कि फिर से बताएं? आया समझ में? रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कर क्या रहा है। ये समझ में आया था कि आपस में इन लोगों का क्या रिलेशन है यहाँ पे? देखिए, ये +3 +4 +5, 3 4 5 जोड़ रहा है, फिर उतना घटा रहा है। यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ घटा दिया, यहाँ जोड़ दिया तो अब यहाँ घटाना चाहिए। तो अगर b का मतलब देखें तो b का मतलब 2 होता है, लेकिन इसको 28 भी बोल सकते हैं। z के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर 27वां, z का मतलब 26 हुआ, अगर कोई 27वां अक्षर बोलेगा तो फिर a हम बोल सकते हैं। 28वां अक्षर मतलब हम b बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं समझ में आ रहा जी? देखो, सिंपल सा बोल रहे हैं, x y z। ये 24, ये 25 और ये 26। अल्फाबेट में टोटल कितना लेटर होता है? 26 तक होता है ना? 27वां अक्षर बोलेंगे तो क्या होगा? तो उसको हम हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बोलेगा 27वां नंबर तो ए होगा। ए का मतलब एक्चुअली 1 होता है। 26 में 1 जोड़ने पे 27 हो गया। बी का मतलब 2 होता है, 26 में 2 जोड़ देंगे तो 28 हम बोल सकते हैं। तो बी का मतलब 28 हो गया। वाई का मतलब 25, यू का मतलब 21 और पी का मतलब 16। यहां से हम माइनस कितना किया? 3 किया। माइनस कितना किया? 4। और माइनस किया 5। वही तो करना था ना, यहाँ 3 4 5 जोड़ा है तो फिर घटाना चाहिए। तो इस ऑप्शन में आ रहा है आंसर। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या होगा?
तो ठीक है, देखते हैं अगर हम यहां से देखें तो B का अपोजिट Y, D का अपोजिट W, F का अपोजिट U, H का अपोजिट S, A का Z, C का X। अब देखिए यहां से 2 और ये 4, ये 6, ये 8, ये 1, ये 3, तो अब कितना, यहां से 2 बढ़ा, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 करेंगे तो 5, 5 का मतलब E का अपोजिट क्या होता है V, और E के बाद साथ G का अपोजिट क्या होता है T। तो EVGT ऑप्शन है कहीं पे, तो EVGT आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आया समझ में कि फिर से बताएं? देखिए एक बार फिर से हम कर क्या रहा है। सबसे पहला आपको ना पता होना चाहिए एक दूसरे का ऑपोजिट। दो चीज हम पहले बता चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ए से लेकर जेड तक का कोडिंग पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए कि ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई। तो सबसे पहले कोडिंग आपको याद होना चाहिए, उसके बाद एक दूसरे का ऑपोजिट याद होना चाहिए, तब आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देख करके पता चल रहा था बी का ऑपोजिट वाई, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। अब बी से डी जाने के लिए 2 बढ़ा दिया, एफ का अपोजिट यू और एच का अपोजिट एस, एफ से एच जाने के लिए 2 बढ़ा दिया, और यहां से भी यहां जाने के लिए 2 बढ़ाया है। अब ए का मतलब 1, इसका मतलब 3, यहां से 2 बढ़ा और एक दूसरे का अपोजिट, तो ये 1 से 3 हो गया, तो 3 से 5, 5 का मतलब ई का अपोजिट वी। अब 5 के बाद 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 मतलब जी, जी का अपोजिट टी, तो ई भी जी टी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर। आया कुछ? सी आ रहा है क्या इसमें हो रहा है, देखिए तो सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू और बी का अपोजिट वाई। तो उसी प्रकार जी का अपोजिट क्या होगा टी, जे का अपोजिट, जे का झारखंड क्वीन जे क्यू, एच का अपोजिट एस, और एफ का अपोजिट तो टी क्यू एस यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहीं पे टी क्यू एस यू, तो टी क्यू एस यू ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अपसेट को लिखता है सेटअप, अपसेट को लिखता है सेटअप, तो इसी भाषा में हमें पता करना है कि टिप टॉप को क्या लिखेगा। देखिएगा यूपी अप एस ई टी सेट को क्या लिखा, पहले 3 को फिर 2 को अलग किया, यानी एस ई टी सेट यूपी अप। यहां पे लिखा है टिप टॉप, टिप टॉप। अब यहां 3 को पहले लिखेंगे तो टॉप, फिर टी आई पी, तो टॉप टिप हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आएगा उसको बताना है, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा टाइप, वो नेक्स्ट टाइप है अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स। अब नंबर में क्या है कि अगर 1 से 2 लिखता है तो 2 से क्या लिखेगा, तो 3 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वो ऑप्शन में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका बहुत सारा और आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 को 3 2 1, तो किसका क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दिया 3 2 और 1, तो इसको ऐसे ही उल्टा करेगा 7 8 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या किया, इसका जवाब क्या होगा, इसका भी ऑपोजिट किया, यानी 6 5 1 को लिख दिया 1 5 6 0, तो इसी प्रकार 9 6 4 को हो जाएगा 4 6 9। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर कर दिया, हाँ, तो 9 का स्क्वायर कर दिया तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या किया है, क्यों, इसको अंडर रूट कर दिया है, इसको अगर अंडर रूट कर दिया तो 11, इसको अंडर रूट करेगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, तो 2 का क्यूब 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा इसको क्या कर रहा है,
हाँ सारे डिजिट को ऐड कर दिया, 7 7 7 को तो 21 हो गया, 9 9 9 यानी 9 3 27। ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूं, तो 3 तिहाई 9, तो 4 चौका 16, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 4 मल्टीप्लाई तो 16। नेक्स्ट अब यहां से आपको बनाना है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ आपको घर पे बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, देखिए तो इसको क्या कर रहा है, कुछ लगाइए दिमाग, सोचिए जरा क्या हो रहा है इसमें। आया समझ में, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 घटा दिया, तो यहाँ पे 24 लिख दिया, तो 5 का क्यूब कहाँ, हाँ अच्छा हाँ यहाँ पे प्लस किया, एक जगह माइनस किया, एक जगह प्लस किया, तो यहाँ पे अब देखिएगा 48 किसका स्क्वायर के आसपास में है, तो 7 का, 7 7 49 होता है, -1, तो 7 का क्यूब कितना होता है, हाँ जी 343 होता है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 344 हो जाएगा, तो यहाँ होना चाहिए 344, ऑप्शन कहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, अगर है तो, अगर है तो लगाइए। एनी आइडिया, हाँ 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 4 + 3 तो 7, 6 का स्क्वायर 6 6 36 और +3 तो 39, ऑप्शन है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है इसमें, देखिए जरा, सोचिए इसमें क्या कर रहा है, ना आपके हिसाब से 95 है, और लोग का क्या होगा बताइए जरा, 1, देखिए 7 और 4 11, 6 और 5 11, दोनों बराबर हो गया, तो 5 और 9 14, तो 9 और 5 14, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिमाग थोड़ा लगाना होगा, इसमें देखिए क्या कर रहा है, देखिए जरा क्या कर रहा है, नहीं आया समझ में। अच्छा 20 से 30 आने के लिए मान लिया अगर 10 यूज किया है, तो यहाँ पे तो 62 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं, 61 दिया है, तो कुछ और लगाएंगे,
4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 8 9 72। अब कितना, 7 गुना 8, 8 सते हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़, मतलब दो कंसेक्यूटिव लेटर, दो लगातार नंबरों को गुना किया है। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है, देखा 942। अच्छा, और लोग का देखते हैं क्या हो रहा है, देखिए जरा इसमें क्या हो रहा है भाई। 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 2 से 3, तो 8 से 9, 3 से 4 और 1 से 2। 942 ऑप्शन में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं रहता तो हमें कुछ और सोचना पड़ता। ठीक है, तो ये बाकी का क्वेश्चन जो है वो आपको घर पे बनाना है। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, अगर 30 से 130 हो गया तो 20 से 120 हो जाएगा, इसमें तो सोचने वाली बात है जी। हाँ, चलिए, तो बाकी सब क्वेश्चन क्वेश्चन घर पे बनाना है। हाँ हाँ, टेस्ट हम 2 3 चैप्टर हो जाएगा तब एक बार ले लेंगे। अब नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमरिक, यानी अल्फाबेट और नंबर दोनों यहाँ पे रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, अगर टी 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 को 777 तो आर आर को क्या लिखेंगे, 999। क्यों होगा भाई, आप बता सकते हैं क्यों ना होगा। अभी बोलेगा सर जो बोला उससे पूछिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं ना। तो देखिए, टी का अपोजिट जी होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, यानी 7 7 और 7 लिख दिया। तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे, याद है ना। आई का मतलब 9 9 और 9, यानी 9 9 और 9 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होना चाहिए, अगर बी को 16 लिखता है तो डी को क्या लिखेगा। अगर बी को 16 लिखता है तो डी को क्या लिखेगा। 64 कुछ लोग आंसर आ रहा है, कुछ लोग और भी अगर आ रहा तो बोल सकते हैं। हम्म, देखिएगा, बी का मतलब 2 हुआ, 2 के पावर 4 कर दिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16। तो अब 4 के पावर 4 करें, यानी 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16, 16 का क्यू स्क्वायर तो 256, यानी इसका पावर 4 किया है और इसका भी पावर 4 किया है, बस। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ, कैसे आप कह रहे हैं, बी का मतलब 2 हो गया, 2 का पावर 3, 8 इंटू, क्यों 8 इंटू 2 करेंगे, अच्छा 2 का क्यू मतलब 8 हो गया, मल्टीप्लाई 2, तो वही ना हुआ जो, उसी को ना पावर 4 बोलते हैं, इसका मीनिंग वही ना हुआ। अगर 3 किए फिर 2 से गुना किए तो उसी को पावर 4 ना बोलते हैं। आप, अब 4 का क्यूब, हाँ 4 का क्यूब 64 इंटू 2, नहीं ये वाला मजेदार नहीं है, हालांकि ये भी गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली जब दिख रहा है 2 का पावर 4, 4 का पावर 4, वो भी गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको देखिए, एक्सप्लेन करते हैं कैसे गलत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन आपको दे दें कि 2:4 तो 3 व्हाट, अगर 2 को 4 लिखते तो 3 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और कुछ लिख सकते हैं क्या, 6 भी लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, 5 भी लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या। तो देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर 2 का स्क्वायर किया होगा, पहली नजर में पता चल रहा है 4, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे,
तो 9। अगर 2 में +2 किया होगा तो 4, तो 3 में +3 कर देंगे तो 6। अगर 2 में मल्टीप्लाई 2 किया होगा तो 4, और 3 में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो भी 6। अगर 2 में +2 किया हो तो 4, तो 3 में +2 कर देंगे तो 5। अगर 2 का क्यूब -4 किया हो तो 4, तो 3 का क्यूब -4 करेंगे तो 23। अगर 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर किया हो तो 4, तो 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर कर देंगे तो 18। अगर 2 और 4 के बीच का गैप 2 का है, तो 3 और 1 के बीच में भी 2 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये सब आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सब आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। अगर इसमें और मेहनत करें तो 10 आंसर और आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अब जैसे यहाँ पे दोनों काम किया इन्होंने, ठीक है, दो दो ऑप्शन दे दिया, तो हालांकि इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑथर है, लेकिन वो भी जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत नहीं है, हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर बी को सुलसम क्वेश्चन है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डी इंटू एच है तो 13 इंटू 17 हो जाएगा, उसका कोड को मल्टीप्लाई कर दिया, डी का मतलब 4 होता और इसका 8 होता, दोनों को गुना कर दिया, मतलब गुना का सिर्फ लिखा, गुना किया भी नहीं है। तो 13 इंटू 17, एम का मतलब 13, क्यू का मतलब 17, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, ए एफ आई को लिखता है 13, तो ए डी डी को क्या लिखेंगे, सोचिए जरा, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, आप सिर्फ बना लीजिए, हम पूछेंगे किसी से क्या आंसर क्या आया। आपका दोस्त तो कहाँ रह गया जी, बलदेव, दोनों दोस्त आपका, दोनों, ठीक है, और इधर मुस्कान लोग कहाँ है जी, आप बताइए, आपकी भगनी लगती है ना, कहाँ रह गई, तो आप घूम फिर रही होगी ना, डांटते नहीं है, ओ, आप मामा है जी तो डांटना चाहिए, तो पढ़ाई करो, टाइम पे आओ। आया कुछ आंसर, क्या आया, कंफर्म है, आप एक बार सोच लीजिए, पक्का, चलिए ठीक है, और लोग क्या बोलते हैं। तकवीम बताइए कितना होगा, 18, सोचिए जरा क्या होना चाहिए। देखिए इसको कोड तो कर सकते हैं ना हम, 1 का मतलब ए, 6 का मतलब एफ और आई का मतलब 9, तो 169 को अंडर रूट करने पे 13 आता है, आता है, तो अंडर रूट 1 का मतलब ए, 4 का मतलब डी, 4 का मतलब डी, तो इसका कितना हो जाएगा 12। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था जी। बहुत इजी था, तो एक बार कोडिंग करना जरूरी है, बिना कोडिंग का सोचिएगा तो आप परेशान रहिएगा। ठीक है बलदेव, कोडिंग करना जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, आप बनाइए फिलहाल कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और नहीं पूछेंगे वो बताएंगे, आपको नहीं बताना है। बन रहा है, क्या आया, आपका कितना आया, आपका व्हाइट शर्ट, हाँ 1 मिनट, अच्छा आपका, आपका सी, उनका बी आ रहा, अजय आपका बी, आपका मैक्सिमम लोग का बी आ रहा है, किसी का सी आया था, आपका सी आया था ना, ही बोले आप, हाँ कौन बी बोला था, आप बोले थे, अच्छा देखिए
आर का अपोजिट क्या होता है? आई। आई का मतलब 9। यू का अपोजिट एफ, एफ का मतलब 6। एस का अपोजिट एच, एच का मतलब 8। टी का अपोजिट जी, जी का मतलब 7। तो इसी प्रकार से टी का अपोजिट जी, जी का मतलब 7। एस का अपोजिट एच, सॉरी, ये एफ का अपोजिट यू का मतलब 6। आर का अपोजिट आई, आई का मतलब 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपोजिट का कोडिंग कर दिया है। अच्छा, आपका क्या कहना था कि TSUR लिखा, तो हाँ हाँ ये भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब अगर ये हाँ, वो उस लॉजिक से भी हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों में अप्लीकेबल हो जा रहा है, अगर यहाँ कुछ और वहां रहता तो फिर वो नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल। चलिए इसका जवाब देखिए, तो आपसे पूछेंगे यू, हाँ जी, आप पकड़ाएं इस क्वेश्चन में, आप ही से हम पूछेंगे। बताइए तो, बिंदेश्वरी ना, बिंदेश्वरी बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। नहीं, अगर गलत बताते हैं तो पूरे क्लास को पार्टी देना होगा। देखें, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसको अपडेट कर देंगे आज। हो गया। चलिए इसमें क्या करना है आप बताएंगे यू, हाँ जी आपसे पूछा जाएगा। एकदम बनाइए आराम से, एकदम रुक रहे हम लोग, एकदम आराम से बैठ गए हैं। आपको एकदम बताना ही होगा, चाहे जो हो जाए। अगर सही बन जाएगा तो आपके जो बगल में बैठी वो आपको पार्टी देंगे, ठीक है। और गलत बनेगा तो आप दीजिएगा। हम्म, हाँ जी, सी नंबर आ रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, पक्का सी। चलिए, तो सी का मतलब कितना हो गया? 3, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20। उसी चीज को यहां लिख दिया है। क्या होगा जी आंसर? ऑप्शन नंबर सी आ रहा ना, ठीक है। अब बताया नहीं थे आप, एम का मतलब 13, ए का मतलब 1 और टी का मतलब 20, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा देखिएगा। हेलो, कहाँ से? आइए, सेकंड फ्लोर। हाँ कोचिंग, कोचिंग, ठीक है। हाँ आइए, अंदर आइए ना आप, तुम इधर आ जाओ। हाँ, यहीं पे नीचे में है। हाँ अभी ऑफ, लाइट ऑफ मत करिएगा। आया जी, क्या कर रहा है? किसका स्क्वायर किया? तो y का मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? हाँ वाह, हाँ अब सही है। तो y का अपोजिट b, b का मतलब 2, 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 हो गया। v का अपोजिट क्या होता है? e, e का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, b हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? थैंक यू, आ गया, तो कोई बात नहीं है। तो इससे रिलेटेड अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। कम से कम इसमें 100 से 150 क्वेश्चन देंगे आपको घर पे बनाने के लिए। ये पूरा मिक्स टाइप रहेगा। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज दे रहे हैं, व्हाट्सएप में सब लोग हैं ना जुड़े हुए, आपको भी ऐड कर देंगे। जो जो एडेड नहीं वो ऐड अभी मैम से करवा लीजिएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, वो क्वेश्चन को आपको घर पे बनाना होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।